चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 ज्योग्राफी का पार्ट 2 द रिफ्ट वैली। द रिफ्ट वैली इज अ लॉन्ग वैली विथ steep walls but with several small plains in it. Like Torrens and the Gulf of Spencer are the part of the Rift Valley. The area is a popular tourist destination. रिफ्ट वैली ऐसा जगह को कहा गया है जहाँ पर दोनों के साइड जो होते हैं ऊंची होती है और बीच का जो पार्ट्स होता है वो एकदम थोड़ा वेट होता है, गीला होता है और क्या होता है वो थोड़ा सा दबी हुई नीचे नीचे होती है, गहराई जो होती है वो ज़्यादा होती है और दोनों साइड के पार्ट्स जो होते हैं ऊपर होते हैं। ठीक है, ये जो लेक टोरेंस हैं, द गल्फ ऑफ एक्सन, ये दो पार्ट्स हैं रिफ्ट वैली के जो दोनों साइड बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही आकर्षित जगह है, इसीलिए टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। नाउ लेट्स सी द ग्रेट बैरियर रीफ्स। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर रीफ जो है 7 वंडर्स में कभी शामिल हुआ ये है और बहुत ही खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत रीफ माना गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट देन द Great Wall of China and only world's biggest single structures made by living organism on the earth visible from the space. Now see, ये जो है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ा है और ये एक ऐसा ही सिंगल यानी कि बिल्कुल अकेला स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का जो स्पेस से भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म उसको दिखाई देती है। This reef structure is compound of a built by the billions of tiny organisms. छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, वहाँ पे वो दिखाई देगा एज अ कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स मतलब वो होता है जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर थोड़ी बहुत दिखाई देती है वहाँ से, जो स्पेस से भी इसमें क्लियरली दिखाई देंगी। नाउ सी, इट इज़ लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियंस। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ। ये कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशियन पे। इट इज़ द होम मोर देन 2000 स्पेसीज ऑफ फिश। 2000 से भी ज़्यादा जो प्रजातियां हैं मछली की वो वहाँ पे है। व्हेन कोरल्स डाइज देयर लार्ज हार्ड स्केलेटन, कोरल जो एनिमल है जो वो मरता है तो उसकी जो हार्ड स्केलेटन जो एकदम ही जो मिट्टी में जल्दी मिलती नहीं है वो स्केलेटन वहाँ पे बहुत समय तक प्लेस रहती है। एंड दिस पोलिफेंस लिव्स इन द कॉलोनीज व्हेन दे डाई देयर लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्नेचर फॉर्म कोरल रीफ्स विच आर सर्कुलर और रिज लाइक। और जब ये सारे इकट्ठा करके या तो गोल आकार में बनते हैं या तो ब्रिज के यानी कि लंबाई के आकार में सारे स्केलेटन को वहाँ पे जैसे रीफ पहाड़ जैसे बना दिया जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी बोथ बिलो एंड अबव वाटर सैलो साल्टी सी। वहाँ पे रीफ यानी कि जो जमी की नमी होने के कारण से वहाँ की जो वाटर सी लेवल का हो, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, दोनों वाटर क्या होते हैं? सॉल्टी होती है यानी कि नमकीला होती हैं। एंड इन द शोर इन द होम ट्रॉपिकल फिश ऑफ द ब्राइट कलर्स एंड द क्रस्टेशियंस दैट फाउंड अबाउंड इन दिस अंडर वाटर पैराडाइज। इसके बहुत किस्म के कलरफुल मछलियाँ वहाँ पे मिलती हैं। हाउएवर इन द पास्ट द ग्रेट बैरियर रीफ्स वॉज अ ग्रेट डेंजर टू नेविगेटर। ये बहुत ही खतरनाक था पहले के टाइम में क्योंकि वहाँ पे बहुत किस्म के जो स्पेसिस एनिमल स्पेसिस भी मिलते थे इसलिए। नाउ सी द ग्रेट आरस्टेरियन बेसिन। द ग्रेट आरस्टेरियन बेसिन वॉज फॉर्म्ड अबाउट 130 मिलियन ईयर्स अगो। 130 साल से भी पहले ये मिला हुआ है, फॉर्म हुआ है बाय द सीट ऑफ द क्वार्ट्ज ओवर अ शेल्फ अंडरग्राउंड। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाज फॉर्म्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अर्लियर, यानी हजारों साल पहले ही ये फॉर्म हुआ है। व्हेन द रेन केम एंड माउंटेन रेन रिवर्स ऑफ देम, जब बारिश हुई तब वहाँ पे जो रिवर फ्लो हुआ, ऑल द वाटर ऑन द ईस्टर्न साइड एंड अप इन द ओशन। ईस्टर्न साइड यानी ईस्टर्न पार्ट के जो सारे पानी थे वो ओशन में चले गए। व्हेयरएज द वाटर इन द वेस्टर्न साइड हैड नो वे टू गो। जो वेस्टर्न साइड के पानी थे उनको कहीं रास्ता यानी कि जो फ्लो होता है पानी का उसको रास्ता कहीं नहीं मिला। सो जस्ट सैट एंड सैंक इनटू द अर्थ।
वही इसीलिए वहीं पे जमा होके धीरे धीरे नीचे की तरफ सोखते गया। दिस प्रोसेस अकर्स एवरी वेट सीजन, ऐसा हमेशा ही हर एक वेट सीजन में यानी कि नमी के मौसम में होता है। एंड हैज़ बिन occurring ever since the dividing rains form and heavy rain has come down, हमेशा ये होता है चाहे वो हैवी रेनफॉल हो, क्योंकि वहाँ पे कहीं रास्ता नहीं है पानी के निकलने का। ओवर द ईयर्स ऑफ द बेसिन फाउंड अ कांस्टेंट अंडरग्राउंड करंट हैड दैट लीड्स द ग्रेट डिवाइड टुवर्ड्स द वेस्टर्न प्लेन्स। दिस करंट पुशेस अप above the ground, forming springs, creating water sources, living organisms above the ground level as well below। ये जो चाहे नीचे की अंडरग्राउंड एनिमल्स स्पेसिस हो या ऊपर की, ये वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि पानी जो है जब कहीं फ्लो नहीं होगी तो ज़मीन ही कितना पानी सोखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो नमी होती है हमेशा बरकरार रहती है, कभी कभार पानी ऊपर भी आ जाती है, कभी कभार वो पानी नीचे के ग्राउंड लेवल में रहती है, और ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको मदद करती है लिव सर्वाइव करने के लिए। हॉट स्ट्रीम कैन बी फाउंड विद इन द बेसिन एरिया and are warmed by either heat absorbed by the ground or by the molten rock volcanic activity within the earth। या तो ये volcanic activity से ख़त्म होती है या तो फिर वो जो हीट एब्जॉर्बिंग है, जो जब टेम्परेचर बदलता है, जब समर होती है तो थोड़ी बहुत असर उधर भी होती है, इसीलिए उस टाइम क्या होता है जो एब्जॉर्ब होता है, जो पानी की जो वहाँ पे इकट्ठा हुई रहती है वो कभी कभार उस वजह से ही सोखती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर शो कर रखा है, ये D5 के आंसर भी है। इसमें देखिए जो नीचे की जो वैली एरिया यानी कि जो रिफ्ट एरिया है उसमें कैसे एस्टेनॉन वेल पानी की परत जमी हुई है, और अचानक प्रेशर होने के कारण से क्या होती है, इधर इस साइड में भी पानी सारे सूख रहे हैं, दिस साइड ऑल्सो देयर इज़ नो वाटर एंड दिस साइड ऑल्सो देयर इज़ नो वाटर एंड द प्रेशर इज, यहाँ पे क्या है प्रेशर बहुत हाई हो जाता है पानी का, तो नीचे भी ज़मीन के नीचे कितना पानी रहेगा, तो क्या होता है कहीं जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो वहाँ पे क्या होता है जो पानी है यहाँ से वो निकलते, जिसको हम एरस्टियन वेल भी कहते हैं, ठीक है।